40 मिनट के ऑपरेशन में 3 राज्यों के 3 इनामी नक्सल ढेर। मुठभेड़ में पहली बार डीवीसीएम रैंक के नक्सली को जवानों ने मार गिराया। खराड़ी क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों ने लगाया था कैंप। 40 मिनट के ऑपरेशन में 3 राज्यों के इनामी हार्डकोर 3 नक्सली ढेर हो गए। सबसे खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में पहली बार डीवीसीएम रैंक के नक्सलियों को मार गिराया गया है। मृत तीनों ही नक्सलियों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य से इनाम घोषित था। घटना के बाद पुलिस ने मौके से हथियार, दैनिक जीवन की सामग्री सहित अन्य सामान को जब्त किया है। इस घटना में कोई भी पुलिस जवान घायल नहीं हुआ। यह जानकारी आईजी बालाघाट रेंज संजय सिंह ने सोमवार को रात पत्रकारों को दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों द्वारा कैंप किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हॉक फोर्स और पुलिस के जवानों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नक्सल ऑपरेशन आदित्य मिश्रा, हॉक फोर्स के कमांडेंट के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 3 दर्जन जवानों की टीम हॉक फोर्स के कमांडेंट के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 दर्जन जवानों की टीम तैयार कर अलग अलग स्थानों से कैंप स्थल तक पहुंचे, जहां नक्सलियों ने देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। इस घटना में 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए। जवानों की एक टीम ने करीब 6 नक्सलियों को भागते हुए देखा, जबकि शिविर में करीब 18 नक्सलियों के होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने बताया कि कैंप स्थल से पिट्ठू, बैग, हथियार, दैनिक जीवन की सामग्री सहित अन्य सामान जब्त किए गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए तीनों हार्डकोर नक्सली बालाघाट, राजनांदगांव, गढ़चिरौली में सक्रिय थे। बारिश के दिनों में वैसे नक्सलियों की गतिविधियां कम होती हैं। इस कारण नक्सलियों द्वारा बारिश के दिनों में कैंप लगाया जाता है। पुलिस के आला अधिकारियों को इसी कैंप की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान करीब 150 राउंड फायरिंग हुई। देर शाम तक जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया गया। इनपुट के अनुसार काफ़ी लंबा ऑपरेशन था। ये काफ़ी टफ ऑपरेशन था। टफ टेरेन से जो है ना रात को ही पूरी प्लानिंग करनी पड़ी और सुबह अर्ली मॉर्निंग काफ़ी लंबा सफ़र तय करते हुए और सरप्राइज मेंटेन रखते हुए हमारी टीम जंगल में पहुंची और 9 बजे के आसपास ये ऑपरेशन हुआ, जिसमें 3 नक्सली मारे गए, बाकी भाग गए। बहुत काफ़ी कुछ सामान मिला है। उसमें दैनिक जीवन की चीज़ें हैं, कुछ लिटरेचर है, कुछ इवन टिफ़िन बॉम्ब भी है एक। तो काफ़ी टफ ऑपरेशन था, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से इसको अंजाम दिया गया और पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं आई। तो बड़ा ही एक सफल और बड़ा ही संतुलित ऑपरेशन इसको कहा जा सकता है। सर, तीनों का नाम बताया जाए और क्या क्या नाम उनको? एक इसमें नागेश हैं जो डिविजनल कमेटी मेंबर हैं, जिन पर 29 लाख का इनाम है। एक मनोज हैं जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। एक रामे है महिला नक्सली, जिनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। सर, क्या संख्या थी सर? कितने महिला नक्सली थे, कितने पुरुष थे सर? संख्या जो क्योंकि 3 तो न्यूट्रलाइज हुए हैं और लगभग 6 के आसपास उनको भागते हुए देखा है फोर्स ने। लेकिन जो सामान मिला है, पिट्ठू, बैग मिले हैं और दूसरी चीज़ें मिले हैं, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 15 से 18 के बीच में नक्सलियों की संख्या रही होगी। क्या लगता है सर, बारिश का समय आ गया और इनका कैंप लगा रहता है और कैंप लगाने की कोशिश कर नए सदस्य को जोड़ने की कोशिश भी ये करते हैं, तो इस पर यही तो इनका उद्देश्य नहीं था या कुछ अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कोई ऐसा प्लान बनाया है कि इनके कैंप को भी ध्वस्त किया जाए और उनको लगने दिया जाए? ये भी तो देखो, पुलिस का तो है, वो हमेशा से कार्रवाई रहती है कि नक्सली उन्मूलन पे काम करे। और बारिश में होता है, बारिश में मूवमेंट कम हो जाता है और ये कहीं ना कहीं कैंप लगा के रहते हैं, क्योंकि ये भी उसमें कैंप में एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं। तो उस हिसाब से बारिश के समय कैंप लगाने की ज़्यादा संभावना होती है और क्योंकि नेचुरली मूवमेंट ज़्यादा कर नहीं पाते, तो हम भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं।
सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क की यदि बात की जा रही है, अभी लगातार कान्हा नेशनल पार्क हाईलाइट होंगे, अभी हाई प्रायोरिटी में है नक्सलियों की और ये जग जाहिर है, तो इसके लिए पुलिस ने यदि कोई प्लान यदि बनाया हो या अभी जो बटालियन की मांग किया है, तो किस आधार पर पुलिस ने की इस चीज़ को? कैसे आप देखते हैं इसे? देखो क्या पुलिस ने की इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं इसे? देखो क्या है कि कान्हा बड़ा ही संवेदनशील क्षेत्र है, तो हमारा भी पूरा ध्यान है उस तरफ। 2 नए कैंप भी हमने खोले हैं और पुलिस का उधर मूवमेंट भी बढ़ाया है और नेचुरली हमने, क्योंकि और कैंप खोलने की ज़रूरत है, तो नेचुरली हमने एक्स्ट्रा बल की भी मांग की है, तो हम भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाए हुए हैं। इसके बाद क्या सर्चिंग और ये सब तेज कर दी गई? हाँ बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते रहेंगे और जैसी ज़रूरत रहेगी, जैसे टेरेन की ज़रूरत है या समय की ज़रूरत है, तो टैक्टिकली हम अपना काम करते रहेंगे नक्सली अभियान में। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और प्लान एग्जीक्यूट भी हो रहा है। सर मेरा आईटी सर से एक सवाल है। लास्ट वीक सीएम साहब और गृह मंत्री से मुलाकात की थी और सहकारिता से जुड़ा हुआ एक ड्राफ्ट सौंपते समय उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क के टेरिटरी में नक्सली मूवमेंट की बढ़ती हुई जो संख्या है उसको देखते हुए बटालियन की मांग की थी, तो क्या अभी उसमें क्या अपडेट है, कितनी बटालियन की मांग? नहीं, वो हमने पूरे बालाघाट जोन के लिए 4 CAPF की बटालियन की मांग पहले से ही कर रखी है और तो उस दिशा में हमने मांग पहले ही कर रखी है। और जैसा अभी गृह मंत्री जी से भी बात की CM साहब ने, तो उम्मीद है जल्दी कुछ ना कुछ होगा।